कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक तो ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आईएसएस या आरबीआई भी इससे यहाँ से क्वेश्चन जरूर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल हो गया, पॉइजन हो गया, तो ये सब बहुत ज़्यादा यूज होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका जो पीएमएफ हम अगर देखें तो इसको हम पीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। तो एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और जो इसकी लिमिट होगी एक्स बराबर 0 1 2 डॉट डॉट एन तक होगा, और p प्लस क्यू बराबर 1 होता है, और जो p की लिमिट होगी वो 0 से 1 की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ये आपको पता होगा। अच्छा, और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आप ऐसे समझो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिख रहे हो या पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, तो अगर जो बाद में आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर जो रेंज अगर आपको नहीं पता है, तो आप ये समझ लो कि रेंज ही किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक गहना होता है, तो उसको तो आपको मतलब याद करना ही करना पड़ेगा। लोगों को मैंने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो याद होता है, बट वो लोग रेंज भूल जाते हैं। रेंज अगर आप भूल गए तो आपको बहुत जगह दिक्कत होगी, ये बात मेरी आप गांठ बांध करके रख लो। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ या डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ पता हो, बट उसके साथ में आपको रेंज भी पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो पीएक्स है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एक्स सक्सेस आउट ऑफ एन ट्रायल्स, ये जैसा कि मैंने अभी बताया है। एन हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, जो कि ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, अभी मैंने बताया है। और देन जो हमारा पी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को दिखाता है, मतलब हेड या टेल, अभी मैंने समझाया है। और क्यू जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, जिसको हम एफ और सक्सेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसमें सोचो अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और देन इसके बाद में आप सी डी एफ ऑफ एक्स अगर देखें तो हमारा एफ एक्स बराबर होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स बराबर 0 से एक्स पी एक्स। तो इसका कोई एग्जैक्टली फार्मूला नहीं होता है, बट हाँ जब भी कहीं पर यूज होगा तो वो मैं इससे कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, पहले मैं सारी चीजें जितनी होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको पूरा मतलब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उनको सारी चीजें आती हैं। बस एक होता नहीं है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एकदम से आप चीजों को चाहते हैं कि एक मतलब कुछ टाइम में सारी चीजें मेरी याद हो जाए, मैं उसको रिकॉल कर पाऊँ। तो ये पहले वो बताया, फिर इसके बाद में एक्सप्लेनेशन में करूंगा। तो उसमें अगर जो आपको बाय द वे नहीं आता है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं।